हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वॉइस टॉपर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका, यानी कि एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी का यूजी सेमेस्टर 1 वालों का 25 से 29 सेशन, यानी 2025 से 2029 में जो भी स्टूडेंट एसईसी के रूप में आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी रखा है, क्या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी एसईसी, ये हर एक स्टूडेंट का होगा। बात समझे, जो भी स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर 1 में उसका ये पेपर होगा ही होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी। ठीक है, तो ये एसईसी 1 है और इसका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में देखेंगे। और ये टोटल पूरा पेपर जो है 75 मार्क्स का होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा, यानी इसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव मोड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आपको बता दूं कि ये टोटल जो है 3 यूनिट में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कितने यूनिट में? 3 यूनिट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से पहला यूनिट हम लोग करने वाले हैं। क्या चीज है पहला यूनिट? चलिए दिखाता हूं आपको। सबसे फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानना, कंप्यूटर की जो भूमिका है उसको पहचानना, कि कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, उन चीजों को जानना, यानी कि हमारे सिलेबस का पहला यूनिट है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज, यानी कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं और कंप्यूटर की क्या क्षमताएं हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, ये भी चीज हम लोग देखेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग देखेंगे, पर्पस देखेंगे कि कंप्यूटर का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से पार्ट है कंप्यूटर के, वो चीज देखेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन, जैसे अभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे फंक्शनल यूनिट के बारे में। फंक्शनल यूनिट जैसे कि इनपुट हो गया, इनपुट में सीपीयू हो गया। ठीक है, उस सीपीयू बहुत तरह के होते हैं, सीयू होते हैं, एएलयू होते हैं, इन चीजों के बारे में देखेंगे, या आउटपुट स्टोरेज के बारे में हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें है ये। चौथा चीज देखिएगा, नंबर सिस्टम में देखेंगे, जैसे कि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर्स, इन सभी नंबर सिस्टम को भी हम लोग देखेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर यूनिट 2 के बारे में क्या कहता है। तो यूनिट 2 जो है बेसिकली ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑफिस एप्लीकेशन से रिलेटेड है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस रिलेटेड, यानी इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर देखेंगे बेसिक ऑफ इनपुट आउट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के स्टोरेज के बारे में, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं, कौन कौन से मेमोरी होते हैं, ये चीज देखेंगे। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर देखेंगे ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग एक मोटा मोटी ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, जानकारी ले लेंगे कह सकते हैं। तीसरा चैप्टर देखेंगे ऑफिस से रिलेटेड है, क्या है ऑफिस से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड देखेंगे, एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट्स एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कोई चीज को टाइपिंग करके उसको एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। डाटा हैंडलिंग या प्रेजेंटेशंस के बारे में, जो जिसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। चलिए यूनिट 3 में क्या कहता है। यूनिट 3 में हम लोग नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में? पहला चैप्टर कहता है कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन देखेंगे, क्या जरूरत है इनकी, यानी क्या नीड है इनकी, और कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन, इन सभी नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क डिवाइस के से रिलेटेड दूसरा चैप्टर है नेटवर्क डिवाइस से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे जैसे कि नेटवर्क के लिए कौन कौन सा डिवाइस जरूरी है, जैसे कि मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब आईपी हो गया, एड्रेसिंग हो गया, डीएनएस हो गया, एचटीटीपी हो गया, ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग, सर्च इंजन हो गया। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट चैप्टर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, एआई के बारे में पढ़ेंगे, बिग डाटा या ब्लॉकचेन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि ये जो सिलेबस हमने बताया, एक ओवरव्यू हो गया कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये पढ़ाऊंगा मैं खुद।
ये चूंकि ये पेपर आएगा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है शुरू में क्या करूंगा, थ्योरी कराऊंगा, और थ्योरी कराने के बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव मैं खुद आपको समझा दूंगा, ताकि जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, और फिर जो है आप एक एक क्वेश्चन बना के आए और 75 में 75 मार्क्स लाने का आपका ये जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। बेसिकली 75 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 50 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस टिक करके आना है, तो तुक्का मारिएगा तो गलती होने का चांस रहेगा, पढ़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।